फॉरेस्ट एरिया है पूरा, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी होते हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको ऐसी वाइब आएगी कि आप लद्दाख या स्पीति आ गए, क्योंकि ये भी कोल्ड डिजर्ट है। यहाँ पे एक ये स्पॉट है पागल नाला, ऐसा ही पागल नाला लेह लद्दाख में है। सामने ग्लेशियर है, मतलब ग्लेशियर से डायरेक्टली पानी निकलते हुए यहाँ से बहते हुए जा रहा है। क्या खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं। रात को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड एरिया है, भालू वगैरह रहते हैं। ये 4 या 5 किलोमीटर बाद यहाँ से हिमाचल प्रदेश लग जाता है। दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड के लद्दाख यानी नेलोंग वैली में। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम नेलोंग वैली में हैं और नेलोंग वैली आने की भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपको नेलोंग वैली आने की परमिट मिलती है। नेलोंग वैली की खास बात यह है कि ये भी लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख जैसा एक कोल्ड डिजर्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा खास बात यह है कि पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए ये अभी कुछ साल पहले ही खुला है। तो ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। तो हमें स्पेशल परमिशन मिली है इस कोल्ड डिजर्ट को एक्सप्लोर करने की। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इस कोल्ड डिजर्ट के खूबसूरत सूखे सूखे पहाड़ और बताएंगे यहाँ की इंफॉर्मेशन, आइटिनरी और तमाम चीज़ें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बने रहिए और कोई भी जानकारी चाहिए आपको नेलोंग वैली उत्तराखंड की, यहाँ पे कैसे आते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग उत्तरकाशी की भैरव घाटी में हैं और यहीं से नेलोंग वैली का रास्ता शुरू होता है। आप ये पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से रास्ता जाता है और 23 किलोमीटर बाद नेलोंग वैली आ जाती है। और ये है चेक पोस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आपको यहाँ पे अपनी परमिशन दिखानी होती है, हमने दिखा दी। लेकिन खास बात ये है जो यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है स्नो लेपर्ड की, आप देख सकते हैं ये स्नो लेपर्ड की मूर्ति है, क्योंकि नेलोंग वैली फॉरेस्ट एरिया है पूरा, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी होते हैं, तो इसलिए खूबसूरत सी मूर्ति लगाई गई है। और ये रास्ता है, तो चलिए हम लोग चलते हैं रास्ते पे और आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे नेलोंग वैली के सफ़र की शुरुआत हो गई है और ये जो आप घाटी देख रहे हैं पूरी नेलोंग घाटी है और आगे ये और ज़्यादा कोल्ड डिजर्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन पहला स्पॉट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस घाटी से, वो मेरे पीछे गरतांग गली दिखाई दे रही है। जी हाँ, नेलोंग घाटी से भी गरतांग गली दिखाई देती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, लाइन सी बनी हुई है, ये है गरतांग गली। बहुत फेमस स्पॉट है, आपने इंटरनेट पे इसको वायरल होते हुए देखा होगा। और ये बहुत ही फेमस रोल भी प्ले करता था भारत के इतिहास में, क्योंकि इंडो तिब्बतियन जो ट्रेड होता था, ट्रेड व्यापार, वो व्यापारी इसी रास्ते से होते हुए चाइना और तिब्बत जाया करते थे। लेकिन 1962 की वॉर के बाद से इस रूट को बंद कर दिया गया और अभी खोला गया है इसको पर्यटकों के लिए। हालांकि इससे व्यापार अब नहीं होता है, इसको पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो भैरव घाटी से जहाँ लंका ब्रिज है, वहाँ से आपको टिकट कटानी होती है, इसकी पास लेना होता है एंड आप जा सकते हैं। यहाँ पे 2 किलोमीटर का ट्रैक है और जा सकते हैं। बेहद खूबसूरत है ये गरतांग गली और आपको एहसास होगा कि पुराने ज़माने में ट्रेडिंग कैसे होती थी, जो हम लोग सुनते आते हैं ना कि इंडो तिब्बतियन ट्रेड होती थी, लोग यहाँ से उधर जाते थे, वहाँ से यहाँ आते थे, इसी रास्ते से जाते थे। आप जब भी नेलोंग वैली आते हैं तो एक स्पॉट आपको पड़ेगा 1-2 किलोमीटर, यहाँ रुकें और दूर से फोटोग्राफी कर सकते हैं आप गरतांग गली की। दोस्तों, हम लोग नेलोंग वैली में थोड़ा अंदर आ गए हैं और यहाँ पे एक ये स्पॉट है पागल नाला। अब नेलोंग वैली को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। ये कोल्ड डिजर्ट है ही, लेकिन इसकी सिमिलैरिटी क्या है लद्दाख के साथ, ये एक पागल नाला, ऐसा ही पागल नाला लेह लद्दाख में है। चलिए मैं पहले आपको पागल नाला दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या दिक्कत है। पहले जब यहाँ कोई ब्रिज नहीं था, तो ये जो एरिया है पागल नाला, कोई भी गाड़ी आती थी इसी एरिया से होकर उससे गुजरना पड़ता था, बहुत डिफिकल्टी होती थी। बट बीआरओ के इस ब्रिज बनाने के बाद से हम इस नाले को फेस नहीं करते और डायरेक्टली क्रॉस करके निकल जाते हैं। ऐसे ही नाला, पागल नाला लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। वहाँ कोई ब्रिज नहीं बना अभी, तो लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और वही वहाँ का एडवेंचर भी है। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों कोल्ड डिजर्ट की, कि एक पागल नाला आपको यहाँ भी मिलेगा, एक पागल नाला आपको लद्दाख में भी मिलेगा।
दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है, पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत ग्लेशियर। और मैं बताऊं आपको, अभी हम लोग निलोंग वैली में हिंडोली गाढ़ इलाके में हैं और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ऊपर ग्लेशियर है और ग्लेशियर इतना नज़दीक है कि अगर किसी के अंदर क्षमता हो तो वो ट्रैक करके भी काफ़ी ऊपर तक जा सकता है और पास से ग्लेशियर को देख सकता है। और ग्लेशियर से फ्रेश वाटर बहता हुआ आ रहा है और ये ब्रिज है जहाँ से ये बह के निकलता है दूसरी तरफ। और मैं दूसरी तरफ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे चारों तरफ आपको ऐसी वाइब आएगी कि आप लद्दाख या स्पीति आ गए, क्योंकि ये भी कोल्ड डिजर्ट है। तो आप देखिए पीछे यहाँ से ये वाटरफॉल नीचे से बह के निकल रहा है नीचे, और काफ़ी हाइट पे है ये ब्रिज, और सामने जा रहा है बहता हुआ, आगे गाढ़ गंगा में मिल जाएगा। और ये सामने के जो आप पहाड़ देख रहे हैं सूखाहारी, एकदम बिल्कुल सूखे पहाड़ है, ग्रीन पहाड़ नहीं है। बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी कि आप लेह लद्दाख कोल्ड डिजर्ट में आ चुके हैं या फिर तिब्बत में आ चुके हैं। और क्योंकि इसका कुछ बॉर्डर जो है वो तिब्बत से भी लगता है, इसलिए भी ये जो प्लेटू है काफ़ी सेम है, पहाड़ काफ़ी सेम है। जब भी आप निलोंग वैली आएँ, इस ब्रिज पे रुकें गिडोली गाड़ में, और ये खूबसूरत नज़ारे हिमालयाज़ के जो इतने प्यारे माउंटेन्स हैं इनको देखें, कुछ फ़ोटो खिंचवाएं और फिर आगे बढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों गिडोली गाड़ ब्रिज से मैं थोड़ा सा नीचे आ गया और ये वाटरफॉल के और नजदीक आ चुका हूँ। वाटरफॉल क्या है, मतलब पानी बह रहा है और आप देखो कितना ताजा पानी, फ्रेश पानी, और ऊपर सामने ग्लेशियर है। मतलब ग्लेशियर से डायरेक्टली पानी निकलते हुए यहाँ से बहते हुए जा रहा है। क्या खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं, ना हमारे हैं ना तुम्हारे हैं, ये असली कुदरत के नज़ारे हैं। दोस्तों हम लोग जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं वो वाइब्स एकदम बदलती जा रही हैं। हरे भरे पहाड़ खत्म हो रहे हैं और सूखे हारी पहाड़, यानी कि सूखे सूखे जो पहाड़ होते हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो कोल्ड डिजर्ट इसीलिए इसको बोला जाता है, बिकॉज कोल्ड डिजर्ट में बारिश कम होती है, इसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं और रेगिस्तान जैसा माहौल होता है। लद्दाख आप देखें, लाहौल स्पीति आप देखें, तो हर जगह आपको सूखे 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 पहाड़ दिखाई देंगे। जब आप हिमाचल प्रदेश में अटल टनल को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके आगे निकलते हैं, सिशु से आगे बढ़ते हैं जसपा, बारालाचा, फिर लेह लद्दाख, तब भी नज़ारे कुछ आपको यूं दिखाई देते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, गगनचुंबी पहाड़ जो आसमान को चीर के निकलते हैं, लेकिन उस पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो कोल्ड डिजर्ट की पहचान है कि पहाड़ बहुत होंगे लेकिन ग्रीनरी कम होती है, और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें निलोंग में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको एक और ख़ास जगह दिखा दूं निलोंग वैली में। हम लोग हिंडोली गाड़ से आगे बढ़े 1 या 2 किलोमीटर और एक नया इलाका आया चौड़ी गाड़। चौड़ी गाड़ या चौड़ी गाड़ बोलते हैं इसको। और यहाँ से एक ट्रेल निकलती है जो निलोंग वैली उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश की किन्नौर वैली से कनेक्ट करती है। जो ट्रेल है, मैं ये इस पे खड़ा हूँ ट्रेल पे, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मैं आगे अगर लेके जाऊँ तो सामने अगर आप देख सकते हैं तो एक आपको ब्रिज दिखाई देगा वहाँ पे। ये एक ब्रिज है और ये जो ट्रेल है, ये ट्रेल आगे जाती है ब्रिज होते हुए, फिर आगे आप देखेंगे वो ट्रेल वहाँ पे सांप की तरह ये ट्रेल जा रही है। ये 4 या 5 किलोमीटर बाद यहाँ से हिमाचल प्रदेश लग जाता है, ऐसा मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया है। लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग अलाउ नहीं है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया है और यहाँ पे ITBP और आर्मी के कैंप भी हैं, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर भी है। लेकिन ये खास जगह है चौड़ी गाड़, जहाँ से हिमाचल प्रदेश निलोंग वैली से कनेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जो लोकल्स हैं वो यहाँ से ट्रेड कर सकते होंगे, लेकिन हाँ टूरिज़्म अभी यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है 2 स्टेट को कनेक्ट करने वाली। आप जब भी आएँ गंडोली गाड़ से आगे निकले तो इस इलाके में भी थोड़ी देर रुक के देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ बहुत अच्छे, और ये खास ट्रेल जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करती है। दोस्तों जब आप निलोंग की तरफ आगे बढ़ते हो तो रास्ते में ना आपको ऐसे ग्लेशियर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए ग्लेशियर है, ये दूर से तो मिट्टी लग रहा है बट ये ग्लेशियर है जो नीचे आ गया है। और अगर मैं आपको पास लेके चलूँगा तो इसकी हाइट देखने को मिलेगी, तकरीबन नहीं होगा तो ये
10-15 फीट का तो होगा। और ये ऊपर एक वाटरफॉल है, आपको दिख रहा होगा, वो वाटरफॉल है, वहाँ से पानी आ रहा है। और पानी इस ग्लेशियर के नीचे से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से पानी निकल रहा है, ये ग्लेशियर के नीचे से आ रहा है। ऊपर बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और ऐसे रास्ते में कई वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सामने से आप हाइट देखिए इस ग्लेशियर की, कम से कम नहीं तो 15-20 फीट का है। यहाँ गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है, तो हम लोग भी 2 मिनट रुक के आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है ये। और ये नीचे से पानी निकल रहा है इसके। दोस्तों, जब भी आप नेलोंग वैली आएंगे, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, पीआरओ बहुत हैविली काम कर रही है और बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो उम्मीद लगाते हैं लोग, टूरिस्ट उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरे तरीके से खुल जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव एरिया है। पूरा टेक ओवर है आर्मी का, आईटीबीपी का, बिकॉज तिब्बत बॉर्डर है और इंडो-शिनो 62 वाली वॉर का भी इस पर काफ़ी असर पड़ा था। तो आप जैसे ब्रिजेस वगैरह देख रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में, ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं। और ये पूरी ऑफ रोडिंग है, मतलब रोड तो अच्छी बनाई गई है बट काफ़ी ऑफ रोडिंग भी है। तो ये एक्सपीरियंस आपको जब भी आप नेलोंग वैली आएंगे आपको करने को मिल सकता है। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेलोंग वैली आने के लिए। नेलोंग वैली 6 दशक तक क्लोज था टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इंडो-शिनो वॉर से यहाँ का जो माहौल था काफ़ी सेंसिटिव हो गया था। अभी यहाँ पे टूरिज़्म ओपन किया गया है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आपको बहुत स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है उत्तरकाशी से, मजिस्ट्रेट ऑफिस से। उस परमिट को दिखा के ही आप आ सकते हैं। और नेलोंग वैली आने के लिए आपको उत्तरकाशी से तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ेगा, तब आप आएंगे। नेलोंग वैली क्यों खास है? पहली चीज़ तो 6 दशक बाद यहाँ पे लोगों के लिए खोला गया, आने की परमिशन दी गई। दूसरा ये क्योंकि ये कोल्ड डिज़र्ट है। भारत में 2 कोल्ड डिज़र्ट नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं। और तीसरा जो है ये है नेलोंग वैली। अगर आप मेरे पीछे के पहाड़ों को देखेंगे तो पूरे सूखे पहाड़ है, इसमें एक भी पेड़ नहीं है। इस तरफ के पहाड़ों को देखेंगे, ये भी सूखे हैं। तो जैसा आप लाहौल स्पीति में माहौल देखते हैं, जैसा आप लेह लद्दाख में देखते हैं, वैसे ही माहौल कुछ नेलोंग वैली में भी है। इसलिए इसको उत्तराखंड का लेह लद्दाख भी बोलते हैं। अब मैं आपको नेलोंग वैली के थोड़े से ऑल्टीट्यूड का बता दूं। यहाँ ये लगभग 3500 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे पूरा हाईली सेंसिटिव जोन है, क्योंकि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पड़ता है। चाइना के साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट चलते रहते हैं, इसलिए कैमरा की परमिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमें जहाँ जहाँ परमिशन मिली है हमने वहाँ शूट किया है। जाडुंग गाँव के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ से जाडुंग गाँव लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे है, उसके लिए एक अलग स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जिसे लेना थोड़ा सा टफ है, जो हमें नहीं मिल पाई। तो वहाँ जाडुंग गाँव जो है, जाडुंग गाँव में जिसको 1962 में उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, लोगों को नीचे ले जाके उनको बसा दिया गया था, क्योंकि उस पर चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था उस एरिया पे। और चाइना भी क्लेम करता है नेलोंग वैली को। इसका एक बॉर्डर हिमाचल से मिलता है, दूसरा बॉर्डर तिब्बत के साथ मिलता है। और ये पूरा सूखा हरी डिज़र्ट है जो गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1500 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास या ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो इसलिए भी टूरिज़्म को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि स्नो लेपर्ड की बहुत ज़्यादा वो स्पेसीज़ मिट रही है, ख़त्म हो रही है। इसलिए उनको रखने के लिए, उनकी ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं खोला गया। स्पीति जा चुका हूँ मैं, जिस्पा जा चुका हूँ, लेह लद्दाख वाला रूट भी किया आपने वीडियोस में देखा होगा। अगर आप चाहें तो जाके जिस्पा वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट है और जो यहाँ का क्लाइमेट है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 0% भी डिफरेंस नहीं होगा। सूखे पहाड़,
रेतीले मैदान, अगर आप वो सब पहाड़ देखेंगे वो पूरे रेत डिजर्ट से हैं। और मेरी अभी यहाँ के लोकल्स से बात हुई, लोकल्स मतलब जो आर्मी के यहाँ के सेटल डाउन, उन्होंने ऑफलाइन मुझे इंफॉर्मेशन दी कि आगे अगर आप जाएंगे तो आगे और खूबसूरत नज़ारा है। मतलब ये पहाड़ जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे सूखे सूखे, आगे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे और पूरा सूखाहारी रेगिस्तान शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको लेह लद्दाख बोलते हैं। तो ट्रैवलर्स जो आते हैं यहाँ पे वो परमिशन उनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी तब वो यहाँ आ सकते हैं। आई वुड एडवाइस की कोशिश करिएगा कि नेलोंग के साथ जादुंग विलेज की भी परमिशन लें, क्योंकि जादुंग बहुत खूबसूरत विलेज है। उसकी फोटोज आपको गूगल पे मिल जाएगी और वो देख के आपको लगेगा कि जो पुराने ज़माने में विलेजेस होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे से बंकर टाइप के मकान बने रहते थे, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप लेह लद्दाख के किसी मॉनेस्ट्री में आ गए। और एक खास बात है यहाँ की, ये जो जगह है नेलोंग वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था 1962 से पहले, जो भारत और तिब्बत का ट्रेड होता था। हर्षिल के थ्रू रास्ता जाता था, गलतांग गली होते हुए निकलता था और वो तिब्बत जाता था। व्यापारी लेन देन करने के लिए यही रास्ता अपनाते थे, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था 1962 से पहले। लेकिन 1962 युद्ध के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया। तो जो लोग उत्तरकाशी आ रहे हैं और एडवेंचर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो ज़रूर नेलोंग वैली आएँ, परमिशन लेके आएँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कैमरा बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, मैं केवल वहीं पे कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे अलाउ है। मैक्सिमम 70% प्लेसेस शूट नहीं कर सकते, और यकीन मानिए जो 70% प्लेसेस हम शूट नहीं कर सकते वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आ रहे हो नेलोंग वैली, ये जान लें कि यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे एक भी आदमी लोकल नहीं रहता, कोई भी गांव नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब एक आबादी है ही नहीं यहाँ पे। तो अपना खाने पीने का पानी वगैरह लेकर आएँ साथ में, क्योंकि दुकानें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। दूसरी बात ये कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, प्लस कोल्ड डिज़र्ट है। कोल्ड डिज़र्ट में पेड़ वेड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन की कमी है, तो और ऊपर से हाइट भी 3500 मीटर से ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे और हाइट बढ़ती जाएगी, तो आपकी सांस भी थोड़ा थोड़ा फूलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें बेसिक चीज़ों का कि आपको कैसे प्रिपेयर होके आना है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी भी हल्की हल्की सांस फूल रही है, लेकिन मैं अपने आप को पानी पी रहा हूँ, अपना ध्यान रख रहा हूँ, साथ में कुछ खा पी रहा हूँ। तो खाना पीना अपना लेकर आएँ, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपनी व्हीकल अगर लेके आते हैं तो लोकल को ज़रूर अपने साथ रख लें, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ख़राब भी होती है गाड़ी कहीं पे तो मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, केवल कुछ आर्मी की पोस्ट हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्लस रात को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड एरिया है, भालू वगैरह रहते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है, तो बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपको देना है जब भी आप नेलोंग वैली आएँ। प्लस यहाँ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ की परमिशन लेना बहुत टफ है, ईजिली नहीं मिलती है, तो इसलिए टूरिस्ट कम होते हैं। तो इसलिए भी आपको इस सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी टूरिस्ट एरियाज़ जैसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे छोटी गाड़ियों की परमिशन नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ ही आती हैं। 4x4 आ सकती है या बोलेरो वगैरह, जो बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी क्योंकि ऑफ रोडिंग है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अभी अलाउ नहीं कर रहा है। प्लस यहाँ पे सिग्नल किसी का भी नहीं आता, ना जियो ना एयरटेल, कुछ भी। तो प्रिपेयर होके आएँ कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो अपने पावर बैंक वगैरह लेके आएँ। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप नेलोंग वैली घूमने आ रहे हैं। तो दिन में रोज इतनी ही गर्मी रहती है ना यहाँ पे? काफी ठंड होती है, हवा चलती है यहाँ पे। मतलब कितने बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है? 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और कोई जानवर आते हैं सर?
तो आप लोग ठंडी में गरम गरम कपड़ा है आप पे, सब कुछ है। तो ये कुछ यहाँ पे लेबर हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ रहना अलाउड नहीं है, बट जहाँ जहाँ जिस एरिया पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि जो टूरिज्म थोड़ा बहुत आता है या थोड़ा मिलिट्री की हेल्प हो सकती है। तो ये कुछ लोग हैं जो रहते हैं, ये सोचिए नेपाल से आए हैं, ये हाई ऑल्टीट्यूड लगभग 3500 मीटर गोल्ड डिजर्ट आप देख रहे हो मेरे पीछे हर जगह, यहाँ पे रहते हैं। कितनी ठंडी होती होगी रात को। ये बंकर सा बना हुआ है, इसके अंदर रहते हैं, खाना बनाते हैं। ये सेंट्रली हीटेड भी नहीं है, आग वाग जलाते हैं। सोचिए इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे टफ है कितनी लाइफ, और ये लोग, इनको मैं सल्यूट करता हूँ, कितनी मेहनत करते हैं कम पैसे के लिए। और अब जाके हम आते हैं खुश होने अपनी वैकेशन, मजबूत मतलब सल्यूट है इनको कि इतनी ठंड में काम कर रहे हैं। खासकर हमारी आर्मी भी यहाँ पे ड्यूटी देती है, तो एक बहुत बहुत सल्यूट है ऐसे लोगों को जो हमारे जैसे पर्यटकों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, नेलोंग वैली बहुत खूबसूरत है और आज हम इस खूबसूरत एरिया को इसलिए विजिट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे ड्यूटी देकर इनको भारत से मजबूती से जोड़ के रखा हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी नेलोंग वैली आएँ, कोशिश करें जितने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सके। जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है ना करें, जहाँ अलाउ है वहाँ पे करें। आई होप आपको नेलोंग वैली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस मैं आपके पास लेके आता रहूं। और जिनको भी प्लानिंग करनी है नेलोंग वैली की, वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा पूरी हेल्प करने की। चलिए मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।